डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम आपको घड़ी से संबंधित स्लो फास्ट के सारे समस्याओं को बताएंगे। आपको सिखाएंगे कि स्लो फास्ट के प्रश्न को कैसे आसानी से सोल्व किए जाते हैं। घड़ी का यह जो पार्ट जो है स्लो फास्ट से संबंधित जो है, इसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो आइए 15 से 20 मिनट आप हमारे साथ बने हुए रहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए स्लो एंड फास्ट। हेडिंग लगाया जाए स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट, चलिए समझा जाए। जैसे सपोज कीजिए, देखिए ऐसे अक्सर हमारे साथ इस तरह की घटना जो है, हालांकि अब तो नहीं होता है, बचपन में जो घड़ी आप लोगों को मिला था, ठीक है, बचपन का जो घड़ी जो होता था वो सुई वाला तो होता नहीं था, कुछ और ही था। वो भुकिया टाइप का होता था जिसमें अंक लिखा हुआ रहता था। तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता था कि वह जो घड़ी जो है अक्सर फास्ट हो जाता था या अक्सर स्लो हो जाता था। हम लोग किसी दिन गुस्से में क्या करते थे कि उस घड़ी को खोल करके कहीं साइड में फेंक देते थे। फिर से जब वह सप्ताह दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद जब मिलता था तो मालूम चलता था कि घड़ी जो है फिर से क्या हो गया, सही समय हो गया। फिर से हम लोग कलाई पर बांधते थे, लेकिन उसका लक्षण तो बदलता नहीं था, वो फिर से स्लो या फास्ट हो जाता था। तो एक्चुअल में होता क्या है, घड़ी कब सही समय देता है, फास्ट होते होते कब ठीक हो जाता है और स्लो होते होते कब ठीक हो जाता है, उसी बात को समझाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोज किया जाए कि किसी घड़ी में, देखिए घड़ी बनाते हैं, घड़ी बना रहे हैं, बीच में दो को बिंदु कर दीजिए, यह बन करके तैयार हो गया। इसमें कोई एक टाइम कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह छोटी सुई है और यह जो है से आपका बड़ी सुई है। कितना टाइम हो रहा है बताइए, यह समय हो गया आपका 3। समय कितना हो रहा है 3। और सपोज किया जाए कि यह जो टाइम जो है राइट टाइम है, बिल्कुल सही समय है। ठीक है, यह टाइम क्या है, बिल्कुल सही समय है, न 2 मिनट फास्ट है और न ही यह स्लो है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। क्लियर। इसके बावजूद यदि हम आपसे प्रश्न करें कि बताओ इस घड़ी को हम कितना फास्ट कर दें या इस घड़ी को कितना स्लो कर दें कि यह पुनः सही समय बताएगा, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है। हम फास्ट कब करेंगे, जब घड़ी स्लो रहेगा। स्लो कब करेंगे, जब घड़ी पहले से क्या होगा, फास्ट होगा। समझ रहे हैं ना। और यह जो समय जो है बिल्कुल क्या है, राइट टाइम है, बिल्कुल सही समय है। यदि कोई घड़ी 5 मिनट स्लो होगा तो सही करने के लिए 5 मिनट फास्ट कर देंगे। यदि कोई 2 मिनट फास्ट है तो सही करने के लिए उसे 2 मिनट स्लो कर देंगे। लेकिन यह पहले से ही क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसे नहीं फास्ट करने की जरूरत है और नहीं स्लो करने की जरूरत है। इसके बावजूद यदि हम आपसे जबरदस्ती पूछे कि आपको बताना ही पड़ेगा कि इसे कितना फास्ट करें, तो हो सकता है आप सोच समझ के हमें जवाब दें कि यदि आपको फास्ट करने का इरादा ही है तो आप ऐसा कीजिए, ये जो मिनट का जो सुई जो है इसे 12 बार घुमा दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं, इसको 12 बार घुमा दीजिए। तो यदि हम 12 बार घुमा देंगे तो फिर से जो सुई जहां है उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। क्या इतना सी बात समझे। यदि 12 बाई 12 चक्कर लगा दे, फटाफट पकड़ के 12 चक्कर लगाए तो जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब सही समय हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई घड़ी 12 घंटा फास्ट हो जाएगा या 12 घंटा स्लो हो जाएगा तो वह घड़ी पुनः सही समय बताएगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा, इसी से सारे प्रश्न आपके सोल्व हो जाएंगे। समझना क्या है, नोट करके लिखना है कि जब कोई घड़ी 12 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 12 घंटा में 12 गुना 60, 720 मिनट। 12 घंटा कहने का मतलब हुआ 720 मिनट। तो जब कोई घड़ी 12 घंटा फास्ट हो जाए या 12 घंटा स्लो हो जाए, 12 घंटा मतलब 720 मिनट, तो 720 मिनट फास्ट या स्लो हो जाए, फास्ट या स्लो हो जाए तो वह पुनः सही समय बताता है। उम्मीद करते हैं इतना सब बात आप समझे होंगे।
2-4 क्वेश्चन बताएंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस बात को लिख लीजिए कि जब कोई घड़ी 12 घंटा मतलब 720 मिनट फास्ट या स्लो हो जाए तो वह घड़ी पुनः क्या करता है, सही समय बताता है। क्लियर है। जब भी आप वीडियो देखें तो बैठ करके आराम से कॉपी कलम ले करके देखें, ठीक है। इसे मिटा दें। जब कोई घड़ी 12 घंटा मतलब 720 मिनट फास्ट या स्लो हो जाएगा तो वह पुनः क्या हो जाएगा, सही समय बताएगा। समझ रहे हैं ना। 2 मिनट हो या 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, कंटिन्यू फास्ट होते होते जिस समय 720 मिनट फास्ट हो जाएगा या जस्ट इसका उल्टा 720 मिनट स्लो हो जाएगा तो घड़ी क्या करेगा, सही समय बताएगा। घड़ी क्या करेगा, सही समय बताएगा। बस यही समझना है। इसे हटाएं। चलिए तो आइए आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं। चलिए फिलहाल इसको भी हटाते हैं। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ देखिए, खुद से पढ़िए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट सुस्त हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। सुन रहे हैं, प्रत्येक घंटे जो है 10 मिनट क्या हो रहा है, 10 मिनट सुस्त हो रहा है, मतलब 10 मिनट स्लो हो रहा है। क्लियर। कहता है कि इस घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे सही किया गया। सही कब किया गया, सोमवार प्रातः 8 बजे क्या किया गया, सही किया गया। कहता है कि यह किस दिन और किस समय सही समय बताएगा। एक घड़ी के बारे में बताया गया कि यह जो घड़ी जो है प्रत्येक घंटे जो है 10 मिनट स्लो हो जाता है। प्रत्येक घंटे, हर एक घंटा में 10 मिनट पीछे जाता है। 10 मिनट कहाँ जाता है, पीछे जाता है। इसको सोमवार के प्रातः 8 बजे सही कर दिया गया। सोमवार को सुबह में 8 बजे क्या कर दिए, सही कर दिए। तो यह पुनः किस दिन, मतलब ये क्या करेगा, हर एक घंटा में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट क्या होगा, कम होगा, स्लो पड़ेगा, सुस्त होगा। तो यह मतलब इस तरीके से अभी बताएं कि 720 मिनट स्लो हो जाएगा या 720 मिनट फास्ट हो जाएगा तो घड़ी क्या करेगा, सही समय बताएगा। तो जिस समय 10-10 मिनट जुड़ते जुड़ते 720 मिनट हो जाएगा उस समय घड़ी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समय उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस बात को समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कि 10 मिनट सुस्त होने में मतलब स्लो होने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। 10 मिनट स्लो होने में, 10 मिनट सुस्त होने में 1 घंटा लगता है। तो 1 मिनट स्लो होने में 1 बटा क्या होगा, 10। इसी तरह से 720 मिनट स्लो होने में यहाँ 720 से गुना कर देंगे। तो 720 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 आवर हो जाएगा। कितना हो गया, 72 आवर हो गया। और आपको पता है कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा। तो इस 72 घंटा को हम दिन में बदलने के लिए 24 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 72 अब बटा हो गया 24 इक्वल टू हो गया 3 दिन। कितना हो गया, 3 दिन। तो कब मिलाया गया था, मिलाया गया था सोमवार को प्रातः 8 बजे। सोमवार को प्रातः 8 बजे। तो इसमें 3 दिन बढ़ा दीजिए। तो सोमवार में 3 दिन बढ़ाइएगा तो क्या होगा, मंगल बुध बृहस्पति मतलब गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। इस सोमवार प्रातः 8 बजे में हम 3 दिन बढ़ा देंगे। तो 3 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुरुवार प्रातः 8 बजे। गुरुवार प्रातः 8 बजे। और आपका आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है। इसे हटाया जाए। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, फिलहाल इसे हम हटाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्या इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 8 मिनट तेज हो जाता है। प्रत्येक घंटे 8 मिनट तेज हो जाता है, मतलब 8 मिनट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। 8 मिनट फास्ट हो जाता है। फिर कहता है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। मंगलवार को कब सही किया गया, मंगलवार को दोपहर 2 बजे क्या किया गया, सही किया गया। मंगलवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तो कहता है किस दिन और किस समय वह सही समय बताएगा। तो आपको पता है ना कि 720 मिनट फास्ट हो जाएगा या 720 मिनट स्लो हो जाएगा तो घड़ी फिर से सही समय बताएगा। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आज 8 मिनट फास्ट होने में
1 घंटा लगता है। आप या तो ऐसा करें, यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे 720 में भागा दीजिएगा। जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 720/10 कर देते 72 घंटा आ जाता। यहाँ पर 720 बटा क्या कर देंगे, 720/8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसा आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट फास्ट होने में 1 घंटा लगता है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/8। इसी तरह से 720 में कितना होगा, यहाँ गुना हो जाएगा 720, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये होगी आपका 90 आवर। 90 आवर में हम 24 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 24 से भागा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 24 से भागा दीजिएगा। तो 24 से भागा देने पे क्या होगा, 90 में भागा देंगे तो 24 तिया का 72, यहाँ पर कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18, मतलब 3 दिन और 18 घंटा। यदि आप ऐसा करते, ये 90 में भागा देते, 4 बार लगा देते तो ये 96, मतलब माइनस का क्या हो गया, 6। मतलब पहले 4 दिन बढ़ा देंगे और उसमें से 6 घंटा घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिलहाल क्वेश्चन को हटाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, चलिए देखिएगा। तो क्या करना है, 3 दिन, समझिए 90 में जब हम 24 से भागा दिए तो यहाँ 3 दिन, ये जो भागफल जो है क्या है, यह आपका दिन है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 3 दिन पहले बढ़ाएंगे और 18 घंटा और बढ़ा देंगे, या 4 दिन बढ़ा करके 6 घंटा घटा लेंगे, जैसे आपको इरादा हो। जैसे मान लेते इससे आंसर निकालते हैं, इससे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मंगलवार, क्या है, मंगलवार दोपहर 2 बजे है। मंगलवार दोपहर क्या है, 2 बजे है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 दिन बढ़ाएंगे। तो मंगल में 3 दिन बढ़ाए तो बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया आपका शुक्रवार। अभी तो दोपहर का 2 ही बज रहा है, 18 घंटा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। पहले 12 घंटा बढ़ाइए, तो 12 घंटा बढ़ाएंगे तो जो दोपहर का 2 है रात्रि का 2 हो जाएगा। क्या, रात्रि का 2 होगा। तो पहले हम 12 घंटा जब इसमें बढ़ा दिए तो ये हो गया रात्रि का 2 बजा। रात्रि का कितना बजा, 2 बजा। अभी देखिए 18 घंटा बढ़ाना है, अभी हम 12 घंटा बढ़ाए हैं, 6 घंटा और बढ़ाएंगे। तो 6 घंटा और बढ़ाएंगे तो 6 व 2 कितना हो जाएगा, 8 बजेगा। और यह शुक्रवार न रह करके शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार प्रातः 8 बजे। क्लियर है? और आपका आंसर जो है यह है ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है, बी है। यदि आप सोच रहे हो कि इसके आधार पर आंसर बताया जाए तो ये इसके आधार पर भी बता देते हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए 24 चौका 96, ये माइनस का 6 है। 4 दिन बढ़ाने के बाद 6 घंटा घटाएंगे। 6 घंटा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए इसमें पहले बढ़ाइए, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसमें बढ़ाइए कितना, 4 दिन बढ़ाइए। तो मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्रवार, उसके बाद होगा शनिवार। शनिवार कितना हो गया, शनिवार दोपहर 2 बज रहा है। दोपहर 2 बजा, कब, जब हम 4 दिन बढ़ा दिए तब। इसमें से 6 घंटा घटा लेंगे तो ये 2 बज रहा है ना, 6 घंटा घटाइएगा तो 12 और 2 14, यहाँ घटेगा तो 8 हो जाएगा। मतलब शनिवार प्रातः 8 बजे। आप घटा लीजिएगा, घटाने तो आपको आता ही होगा। दोपहर का 2 बज रहा है, उसमें से हम घटाएंगे 6 घंटा घटाएंगे तो प्रातः का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। चलिए आप इसको पहले वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल हम इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 2 मिनट तेज हो जाता है। एक घड़ी जो है वह प्रत्येक घंटे 2 मिनट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। प्रत्येक घंटे 2 मिनट तेज हो जाता है, मतलब होना चाहिए 60 मिनट, तो हो जाता है 62 मिनट। क्लियर? सोमवार को उसे 8 बजे क्या करते हैं, सही करते हैं। सोमवार को 8 बजे सही करते हैं। अगले दिन उस घड़ी में जब दोपहर के 3 बजा तो वास्तविक समय क्या है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये घड़ी जो है से प्रत्येक घंटे 2 मिनट क्या होता है जी, ये 2 मिनट जो है आपका तेज हो जाता है, 2 मिनट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। कहता है कि सोमवार 8 बजे सही किया गया। सोमवार प्रातः 8 बजे क्या कर दिया गया, सही कर दिया गया। कहता है कि जब अगले दिन दोपहर के 3 बजा, अगले दिन मतलब मंगलवार, अगले दिन मतलब मंगलवार, दोपहर कितना हो गया, दोपहर 3 बजा, तो कह रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा। आइए आपको समझाते हैं। घड़ी की विशेषता क्या है, घड़ी की खासियत क्या है, यह प्रत्येक घंटे में 2 मिनट क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब होना चाहिए 60 मिनट, तो हो जाता है 62 मिनट। इसको सोमवार को प्रातः 8 बजे क्या कर दिए, सही कर दिए। और जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर का 3 बजा
तो क्या सच में 3 बज रहा होगा? बिल्कुल नहीं। 3 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम काहे होना चाहिए? काहे कि प्रत्येक घंटे जो है वह 2 मिनट क्या होता है? फास्ट होता है। 2 मिनट फास्ट होता है। तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट फास्ट होते होते ना 3 बजा है। तो इसका मतलब है 3 नहीं बजा होगा। 3 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। खैर, तो देखिए ये जो गलत घड़ी जो है, जो बार बार जो फास्ट हो रहा है, उसमें कितना होता है? 62 मिनट, जबकि होना कितना चाहिए? 60 मिनट। तो यहाँ लिखते हैं कि जब गलत घड़ी में 62 मिनट होता है, जब गलत घड़ी में 62 मिनट होता है, फिलहाल क्वेश्चन को हम हटाते हैं। जब गलत घड़ी में 62 मिनट होता है तो सही घड़ी में कितना होता है जी? 60 मिनट होता है। सही घड़ी में कितना होता है? 60 मिनट। आप सबसे पहले ये मालूम करें कि मिलाया हुआ कितना देर हो गया। मिलाया हुआ कितना देर हो गया? तो देखिए मिलाए थे सोमवार को प्रातः 8 बजे और हो गया है अगले दिन मतलब मंगलवार दोपहर का 3 बज गया। तो सोमवार प्रातः 8 से, समझिएगा बात को, सोमवार प्रातः 8 से मंगलवार प्रातः 8 कितना हो गया? 24 घंटा हो गया। कितना हो गया? 24 घंटा। अभी हमें दोपहर का 3 करना है। जब इसको 8 से कितना करेंगे? 12 बजाएंगे तो 4 घंटा और हो गया। जब इसको फिर 3 बजाएंगे तो 3 घंटा और हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 24 और 4 28, 28 और 3 31। मतलब घड़ी को मिलाया हुआ, घड़ी को ठीक किया हुआ कितना देर हो चुका है? 31 घंटा हो चुका है। समझ रहे हैं? एक चीज़ और समझ करके बताइएगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, गलत घड़ी के आधार पर, मतलब जिस घड़ी का चर्चा हुआ उसके आधार पर 62 मिनट होता है, तो एक्चुअल में रियल में 60 मिनट होता है। यदि गलत घड़ी में यदि आपका 62 घंटा हो जाए, 62 घंटा हो जाए, तो सही घड़ी में कितना हो जाएगा? 60 घंटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसको घंटा के रूप में बदल दिए, हम दिन के रूप में भी बदल सकते हैं। घंटा के रूप में इसलिए बदले कि मिलाया हुआ कितना देर हो चुका है? 31 घंटा हो गया है। पर गलत घड़ी में जब 62 घंटा होता है तो हकीकत में कितना होता है? 60 घंटा होता है। जब गलत घड़ी में आपका 1 घंटा होगा तब यहाँ पर 60 और 60 बटा हो जाएगा आपका 62। लेकिन मिलाया हुआ कितना देर हो गया? मिलाया हुआ हो गया आपका 31। तो हम 31 का मान निकालेंगे तो यहाँ गुना क्या कर देंगे? 31। तो 31 दूनी का हो गया 62 और 2 से काट दें तो कितना हो गया? 30 घंटा। मतलब जो गलत घड़ी के आधार पर जो 31 घंटा जो हो रहा है वह एक्चुअल में 30 घंटा के समान है। अभी मिलाया हुआ एक्चुअल में वास्तव में 31 घंटा नहीं हुआ है। सही घड़ी के आधार पर भी कितना हुआ? 30 घंटा ही हुआ है। मतलब वह घड़ी जो है से 1 घंटा फास्ट हो गया है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? 1 घंटा स्लो कर देंगे। मतलब जो दोपहर का 3 बज रहा है वो 3 न बज करके कितना बजेगा? 2 बजेगा। मतलब मंगलवार दोपहर कितना होगा जी? दोपहर 2 बजेगा। दोपहर का कितना बजेगा? 2 बजेगा। और आपका आंसर है ऑप्शन ए है, जिसमें लिखा हुआ दोपहर 2 बज रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। फिलहाल हम इसे हटाते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि एक दीवार घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक कर दिया गया है। मतलब घड़ी कुछ गड़बड़ होगा, या तो स्लो हो गया होगा या फिर फास्ट हो गया होगा। उसे 8 बजे क्या कर दिया गया? ठीक कर दिया गया। कहता है कि यह घड़ी जो है 24 घंटा में 10 मिनट हो जाता है। 24 घंटा में 10 मिनट आगे हो जाता है। ठीक है, उसी को लिखा हुआ कि 24 घंटा में 10 मिनट आगे चलती है। जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर 1 बजेगा तो इसका ठीक समय क्या होगा? मतलब देखिए, वास्तव में होना चाहिए, वास्तव में 24 घंटा होना चाहिए, तो इसमें हो जाता है 24 घंटा 10 मिनट हो जाता है। जिस दीवार घड़ी का चर्चा हो रहा है वह 24 घंटा में 10 मिनट आगे हो जाता है। मतलब होना चाहिए 24 घंटा, तो हो जाता है 24 घंटा 10 मिनट। मतलब इस दीवार घड़ी कहने का मतलब गलत घड़ी, गलत समय बता रहा है। तो इसमें होता है 24 घंटा और 10 मिनट हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हम हटाते हैं इसे। 24 घंटा 10 मिनट, इस 10 मिनट को हम बदल देते हैं किसमें? घंटा में। जैसा कि पता है 12 से भागा देने पर दर्जन में बदलता है, 100 से भागा देते हैं सैकड़ा में बदलता है। यदि हम मिनट को 60 से भागा दे दें तो वह किस में? घंटा में बदल जाएगा। तो ये 24 घंटा और इसको घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से भागा दे देंगे।
तो ये होगी आपका 24 सही 1/6 मतलब 145। 24 गुना 6 144 और 145, 145 बटा हो गया 6 घंटा। भाई जो चीज़ हमें चाहिए ना उसको हमेशा हम दाहिने तरफ रखते हैं। जैसे रुपया चाहिए तो रुपया वाला टर्म को दाहिने भेजेंगे। यदि आम की संख्या चाहिए तो आम की संख्या को हम कहाँ भेजेंगे? दाहिने भेजेंगे। अभी सही समय पूछा गया, क्या पूछा गया? सही समय। तो सही समय को कहाँ भेजेंगे? दाहिने तरफ भेजेंगे। और गलत समय को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे। क्लियर है? तो अब हम क्या लिखेंगे आगे? आगे लिखेंगे कि जब गलत घड़ी में, सुन रहे हैं, जब गलत घड़ी में 145/6 घंटा होता है। देखिए बस ऐसे लिख देते हैं। जब गलत घड़ी में 145/6 घंटा होता है तो सही घड़ी में कितना होता है? सही घड़ी में होता है आपका 24 घंटा। स्पेस कम है, आप लिख लीजिएगा पूरा। जब गलत घड़ी में 145/6 घंटा होता है तो सही घड़ी में, रियल टाइम बताने वाला घड़ी में 24 घंटा होता है। जब गलत घड़ी में 1 घंटा होगा तो यहाँ 24 गुना 6 और बटा हो जाएगा 145। अब आप ये मालूम कीजिए कि घड़ी को मिलाया हुआ कितना देर हो गया है। तो इसको मिलाया गया था, कब मिलाया गया था? इसे मिलाया गया है आपको, मतलब देखिए यदि आज मिलाया गया, मान लेते हैं कि आज प्रातः 8 बजे मिलाया गया है। आज प्रातः 8 बजे मिलाए। अगले दिन दोपहर का 1 बज गया ना, तो आज प्रातः 8 से कल प्रातः 8 ये हो गया आपका 24 घंटा। कितना हो गया? 24 घंटा। 8 से इसको हम करते हैं 12 तो 4 घंटा और हो जाएगा। फिर इसको बजाते हैं 1 तो 1 घंटा और हो गया। तो 24 4 28, 28 और 1 29, मतलब मिलाया हुआ हो गया आपका 29 घंटा। घड़ी को मिलाया हुआ कितना देर हो गया? 29 घंटा हो गया। तो आइए हम किसका मान निकाल लेंगे? 29 का मान निकाल लेंगे। तो 29 यहाँ गुना क्या कर देंगे? 29 कर देंगे। तो 29 × 45 145 हो जाएगा। 24 गुना 6 144/5, 28 × 4 से मतलब 28 पूर्णांक और यहाँ पर होगा 4/5। क्लियर? तो जो आपको दिखाई दे रहा है 28 पूर्णांक 4/5, तो 28 घंटा है ये है। और ये हो गया आपका 4/5 घंटा। तो 4/5 घंटा को मिनट में बदल देते हैं। कैसे जी? 60 से गुना करके, क्योंकि 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। 5 से भागा दीजिएगा तो ये हो गया आपका 12। तो 12 गुना 4 कितना हो गया? 48। तो ये हो गया आपका 28 घंटा और 48 मिनट। 28 घंटा और क्या हो गया? 48 मिनट। समझ रहे हैं आप लोग? तो आगे समझिएगा, गलत घड़ी के आधार पर कितना हो गया था? 29 घंटा। जो दीवार घड़ी में 1 बज रहा है वो 1 कब बजा? जब वह 29 घंटा आगे निकला। क्या? 29 घंटा आगे निकला। जबकि हकीकत में कितना हुआ है? 28 घंटा 48 मिनट। तो यह जो 28 घंटा 48 मिनट जो है 29 घंटा से 12 मिनट कम है। 12 मिनट कम है, मतलब वह दीवार घड़ी जो है वो 12 मिनट फास्ट हो चुका है। 12 मिनट फास्ट होने के बाद 1 बजा है, जबकि हकीकत में 28 घंटा 48 मिनट ही हुआ है। तो हम उस समय में से 12 मिनट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यदि घड़ी को 12 मिनट स्लो कर दिया जाए तो घड़ी क्या करेगा? सही समय बताएगा। क्योंकि गलत घड़ी में कितना हुआ? 29, जबकि हकीकत में कितना है? 28 घंटा 48 मिनट, जो कि 12 मिनट कम है। तो समय को 12 मिनट कम कीजिए। तो बोलिए, जो 1 बज रहा था, कितना बज रहा था? दोपहर का 1 बज रहा है। यदि उसमें से 12 मिनट कम कर देंगे, कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। 1 बज रहा है। यदि आप 12 मिनट कम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12:48 मिनट। दोपहर का 12:48 मिनट, जो कि क्वेश्चन था आपके सामने, उसके आधार पर आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। उम्मीद करते हैं कि स्लो फास्ट के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई समझा नहीं सकता है। अब लेटे लेटे यदि वीडियो देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? ठीक है, आराम से बैठो, कॉपी कलम लेकर के बैठो, समझ में आएगा। ठीक है, और यह क्लॉ का वह पार्ट है जिसमें सबको परेशानी होते रहता है। तो एक बार अच्छा से इसको समझने का प्रयास करो। इसीलिए इतना टाइम दिए हैं आपको इसके ऊपर, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।